पूज्याय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अग्रपूज्याय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अग्रपूज्याय नमः। ओम गणपतये नमः। मेरे मित्र वामदेव, मैं कब से तुमसे मिलने के लिए आतुर था। लगभग हर दिन यही सोचा करता था कि अवसर आने पर तुम्हारे आश्रम जाकर तुमसे भेंट अवश्य करूंगा। देवगुरु बृहस्पति, अब तक तो केवल सुना ही था, किंतु आज देख भी लिया। मैं कुछ समझा नहीं, क्या सुना था और क्या देख लिया? स्वर्ग लोक के निवासी स्वर्ग के सुख और वैभव में ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें पृथ्वी लोक के अपने मित्रों का ध्यान ही नहीं रहता। मित्र वामदेव, युग बीत गए, परंतु तुम वैसे के वैसे ही रहे। बचपन में भी अपनी बात को कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते थे तुम, किंतु सत्य तो यह है मित्र कि आज तुम्हें इस स्वर्ग लोक में देखकर मुझे जो सुख प्राप्त हुआ है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। देवगुरु बृहस्पति, सदैव स्वर्ग पहुंचकर तुम्हें चकित करने के उद्देश्य से मैंने परम देव श्री महागणेश की कठोर आराधना की और परम देव की असीम कृपा से मेरी आराधना सफल हुई और मैं तुम्हारे सम्मुख अपने बचपन की मधुर स्मृतियां लिए स्वर्ग आ पहुंचा। सत्य है मित्र, मैं अपनी भूल के लिए लज्जित हूं। मेरे कारण तुम्हें कठोर परिश्रम करना पड़ा, किंतु परिश्रम का फल सदा मीठा होता है। फिर भी मैं अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करता हूं। नहीं नहीं मित्र, मित्रों के मध्य क्षमा और लज्जा का कोई स्थान नहीं होता। अब तुम स्वर्गलोक में मेरे अतिथि बनकर रहोगे। मैं शीघ्र तुम्हें पृथ्वीलोक नहीं जाने दूंगा। नहीं मित्र, मैं तो तुम्हें पृथ्वीलोक ले जाने के लिए ही यहां आया हूं। पृथ्वीलोक? पर क्यों? इसके दो कारण हैं। प्रथम, स्वर्ग और राजमहलों में रहने वालों को संभवतः अपने राज्य के झोपड़ों और पृथ्वीलोक के मार्ग का ज्ञान नहीं होता। अर्थात? अर्थात का अर्थ सरल है मित्र। ना जाने कब से देख रहा हूं कि जो व्यक्ति राज सुख का भोग करने लगता है वो भूल कर भी झोपड़ों के मार्ग पर नहीं जाता। मित्र वामदेव, मैं अपनी भूल की क्षमा याचना कर चुका हूं। मैं भूल का स्मरण नहीं करवा रहा हूं, जो देखा है वही कह रहा हूं कि झोपड़ों से तो हर मार्ग राजमहलों की ओर जाता है, किंतु राजमहलों से कोई भी मार्ग झोपड़ों की ओर नहीं जाता। और दूसरा कारण भी सुन लो। अवश्य। दूसरा कारण है मेरा भय। भय? पर क्यों? स्वर्ग और राजमहलों के विलासी वातावरण में प्राय पृथ्वीवासी भ्रमित हो जाते हैं और अपना शेष जीवन इसी चकाचौंध में बिताने का निश्चय कर लेते हैं। कहीं हम भी। नारायण नारायण। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। नारद, इन्हें भी प्रणाम करो। ये मेरे बचपन के मित्र और परम देव श्री महागणेश के भक्त वामदेव हैं। तुम्हारे लिए गुरु के ही समान हैं। वामदेव, मेरे शिष्य को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। ये देवों के ऋषि और त्रिदेवों के भक्त नारद हैं। प्रणाम ऋषि वामदेव। नारायण नारायण। गुरुदेव, परम देव श्री महागणेश की कृपा से गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश एक दंत बन गए हैं।
आप उनके दर्शनों के लिए कैलाश नहीं पधारे? शिष्य नारद, कैलाश जाने के लिए सौभाग्य की आवश्यकता होती है और महादेव शिव शंकर का अब तक मुझे कोई भी संकेत प्राप्त नहीं हुआ है। देव ऋषि, भोलेनाथ का संकेत प्राप्त होते ही हम दोनों मित्र एक दंत दयावंत श्री गणेश के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत जाएंगे। मित्र बृहस्पति, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा? अपनी तप साधना से अनेक सिद्धियां और परम देव श्री महागणेश की कृपा प्राप्त करने वाले वामदेव, आपका कथन अनुचित हो ही नहीं सकता। नारायण नारायण, आप जैसे परम सिद्ध पुरुषों एवं ऋषियों को वहां पाकर भोलेनाथ, माता पार्वती एवं श्री गणेश निश्चित ही प्रसन्न होंगे। आप जैसे तपस्वियों के लिए तो कैलाश के द्वार सदैव ही खुले रहते हैं। नारायण नारायण। मित्र वामदेव, नारद के कथन का अर्थ समझ रहे हो? भली भांति समझा मित्र। हमें समस्त आचार विचार त्याग कर इसी समय एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत जाना चाहिए। शुभ कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। प्रणाम देवगुरु, प्रणाम देवर्षि, प्रणाम ऋषिवर। कहे पवन देव, बृहस्पति आश्रम में मैं आपका क्या प्रिय करूं? देवगुरु, देवराज इंद्र ने आपको इंद्र सभा में आमंत्रित किया है। इंद्र सभा में आमंत्रित करने का कोई विशेष कारण? हाँ देवगुरु, आज देवराज इंद्र ने इंद्र सभा में नृत्य और संगीत का विशेष आयोजन किया है। ऋषिवर, आप भी नृत्य और संगीत का आनंद ले। मित्र वामदेव, इंद्र सभा चलने के बारे में क्या विचार है? देवगुरु बृहस्पति, आप इंद्र सभा जाएं और मुझे पृथ्वीलोक लौटने की आज्ञा दें, क्योंकि एक बार आपके साथ कैलाश जाने का निश्चय करके मैं अकेला नहीं जाऊंगा। जाओगे तो तब जब मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं इतने शीघ्र तुम्हें स्वर्गलोक से जाने नहीं दूंगा। अभी तो तुम मेरे साथ इंद्र सभा चलो। वहां पर अप्सराओं का नृत्य और गंधर्वों का संगीत तुम्हारा मन मोह लेगा। देवगुरु, मुझ तपस्वी का संगीत और नृत्य से क्या संबंध? संबंध नहीं है तो हो जाएगा। तुम चलो तो सही। मित्र, कैलाश पर्वत जाने का निश्चय करने के पश्चात संगीत और नृत्य की सभा में जाना क्या उचित होगा? उचित और अनुचित का विचार हम बाद में कर लेंगे। अभी चलो। नारद, आज्ञा करें गुरुदेव। तुम भी हमारे साथ इंद्र सभा चलो। नारायण नारायण, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं कुछ समय इंद्र सभा में ही बिता लेता हूं। नारायण नारायण। आओ चलें।
प्रिय रंभा। मूर्ख ऋषि, तूने जानबूझकर मुझे गिराया है। तुझसे मेरा और रंभा का प्रेम देखा नहीं गया। वाचाल गंधर्व, ये क्या कह रहा है तू? सत्य कह रहा हूं मैं। तू स्वयं रंभा के प्रति आकर्षित था। इस आयु में भी तेरी वासना ने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। धिक्कार है तुझ पर। मूल बुद्धि गंधर्व, तू हमारा अपमान करके अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रहा है। नहीं नहीं मित्र, क्रोध ऋषियों की शोभा नहीं होता। इसे क्षमा कर दो। ये मुझे क्या क्षमा करेगा? इसने मुझे भरी इंद्र सभा में लज्जित करवाया है। इसकी ईर्ष्या मेरे और रंभा के प्रेम को देख ना सकी। मित्र बृहस्पति, क्या अपमान करवाने के लिए ही हमें इंद्र सभा में लेकर आए थे? ये वाचाल गंधर्व निरंतर मेरा अपमान कर रहा है और आप हमें क्रोध त्याग देने का परामर्श दे रहे हैं। क्रौंच, क्रौंच, तुमने एक नहीं दो अपराध किए हैं। संगीत साधना के मध्य तो प्रेम एक विकार के समान है, उस पर भी एक सिद्धि संपन्न साधु और मेरे परम मित्र का अपमान किया है तुमने। इनसे क्षमा याचना करो। असंभव। मैं इस कामी विरुद्ध से कदापि क्षमा याचना नहीं कर सकता। क्षमा तो इसे मुझसे मांगनी चाहिए। मेरे प्रेम के मध्य में आकर इसने भयानक भूल की है। देवराज, क्या आपने हम गंधर्वों को अपमानित करवाने के लिए स्वर्गलोक में बुलाया था? हमारे मित्र वामदेव से क्षमा मांगो क्रौंच, अन्यथा परिणाम अनर्थकारी होगा। मुझे अनर्थकारी परिणामों का भय ना दिखाएं देवगुरु। यदि इस वृद्ध ने मुझसे क्षमा याचना ना की तो परिणाम आप सबके हित में भयानक होगा। देवगुरु के मित्र हम सबके लिए गुरु के ही समान हैं। क्रौंच ने उनका अपमान करके अनुचित कार्य किया है। पवन देव, आप देवगुरु का अनुचित पक्ष ले रहे हैं। संगीत के इस महान कलाकार और इसकी महान प्रस्तुति के सम्मुख तो स्वयं देवगुरु बृहस्पति को इनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। सूर्यदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ऋषियों का आदर करना तो हर जीव का निर्धारित कर्तव्य है। नारायण नारायण। क्रौंच, महान तपस्वी वामदेव से क्षमा याचना करके तुम अपने सौभाग्य में वृद्धि ही करोगे। मेरा सौभाग्य इन जैसे व्यक्तियों पर आधारित नहीं है। देवराज इंद्र, आप इस वृद्ध से कहें कि हमसे क्षमा मांगे, अन्यथा हम गंधर्व अपने अपमान का प्रतिशोध आप देवताओं से लेंगे। आप बिना कारण ही तर्क को कुतर्क और वाद को विवाद बना रहे हैं क्रौंच। सावधान देवराज इंद्र, आप भली भांति जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी लोक के मध्य गंधर्व लोक स्थित है और हम गंधर्व देवताओं का पृथ्वी लोक पर जाना रोक देंगे और देवताओं के लिए पृथ्वी लोक पर होने वाले यज्ञों को हम नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। सीमा को लांघने का दुस्साहस मत करो क्रौंच, अन्यथा परिणाम तुम्हारा सर्वनाश होगा। सर्वनाश किसका होगा, इसका निर्णय समय करेगा। तुम ऋषियों के स्वभाव से हम गंधर्व भली भांति परिचित हैं। तब साधना में लीन रहते हुए भी तुम अप्सरा और गंधर्वों के संगीत नृत्य को देखकर बाबरे हो जाते हो। दुष्ट वाचाल गंधर्व क्रौंच, जा, मैं तुझे अपनी तप शक्ति से शाप देता हूं। जा, तू गंधर्व लोक और समस्त दिव्य लोकों से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाकर मूषक बन जा। जा!